Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys you all are doing great. So in this video I'm going to share with you that how we can solve which paragraph contain the following information. काफ़ी बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी आती है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए. सो डोंट वरी, जो टिप्स बताऊंगी उसको फॉलो करो. इट विल डेफिनेटली असिस्ट यू. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट माय वीडियो. सबसे पहले जो मेरी मेन टिप होती है वो ये है कि आपको कोई ऊपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन कि यू में यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. अगर गिवन होता है तो इट मीन्स कि चांसेस होते हैं कि आपका जो एक वर्ड है वो 2 टाइम रिपीट होगा ही होगा. ठीक है. सो यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन. सो इसी वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे कि हमें कितने क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है. ठीक है. आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 हमें क्वेश्चंस गिवन है. अब हम वहाँ पे चलकर देखते हैं कि हमें पैराग्राफ्स कितने गिवन है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हमें 8 पैराग्राफ्स गिवन है. क्वेश्चन हमारे 6 है. ठीक है. सो इट मीन्स कि जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा है. अब देखो पैराग्राफ्स तो ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन हमारे कम है. कितने कम है, 2. सो इट मीन्स 2 जो पैराग्राफ है वो आपकी एक्स्ट्रा है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए वो गिवन है. ठीक है. सो अब हमने क्या करना है, पेंसिल के साथ आपने साइड में लिख लेना है 2 एक्स्ट्रा. अगर ऐसा लिखोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि फाइनल एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए बूंद की तरह काम करती है उस टाइम पर. अगर आप ऐसा लिख लोगे तो आप फॉरगेट नहीं करोगे. इसमें जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा गिवन है. ये मैंने टिप फॉलो की थी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. यू कैन ट्राई दिस वन एज़ वेल. सो अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 पैराग्राफ को रीड करना है. ठीक है. सो करके बताऊंगी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, ऐसे हम इसको कर सकते हैं. सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देयर आर नाउ ओवर 1700 मिलियन मोटर व्हीकल्स इन द वर्ल्ड. कहते हैं कि 7 मिलियन मोटर व्हीकल्स हैं वर्ल्ड में. ठीक है. एंड द नंबर इज़ राइजिंग बाय मोर देन 40 मिलियन ईच ईयर. उन्होंने बोला कि 700 मिलियन बाइक्स हैं. ठीक है. व्हीकल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और हर ईयर हर साल 40 मिलियन वो इंक्रीज़ होते रहते हैं. मींस हर ईयर वो 40 मिलियन बढ़ते ही रहते हैं. इस साल 40 बढ़ेंगे, अगले साल भी वो 40 बढ़ेंगे, ऐसे वो बढ़ते रहते हैं. ठीक है. फिर उन्होंने क्या बोला, द एवरेज डिस्टेंस ड्रिवन बाय कार यूज़र इज़ ग्रोइंग टू. आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग कार्स का. ठीक है. फ्रॉम 8 किलोमीटर अ डे पर पर्सन इन वेस्टर्न यूरोप इन 1965 टू 25 किलोमीटर अ डे इन 1995. उन्होंने बताया पहले इतने किलोमीटर चलाई जाती थी, अब क्या हो गया है, 25 तक पहुंच चुकी है. पहले 8 थी, अब 25 तक पहुंच चुकी है. ठीक है. और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है हर ईयर. ठीक है. दिस डिपेंडेंस ऑन, ये जो हम डिपेंड हो रहे हैं मोटर व्हीकल के ऊपर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं. इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है. हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं. डिप्लीट होता है मतलब ख़राब हो जा रही हैं, कम हो रही हैं. ठीक है. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और सेफ्टी तो आजकल बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. उन्होंने हमें क्या बताया हुआ कि इतने थे, पहले 8 किलोमीटर चलाते थे, अब 25 चलाने लगे हैं. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होना शुरू हो गई हैं. अब हम वहाँ पे चल के मैच करते हैं. जस्ट मैंने मेन आइडिया लिया है, पूरी को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता उसको स्किप करो, उसके ऊपर मत बैठे रहो कि इसका हमें मतलब नहीं पता तो हम इसको आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो गाइज, इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन
ईजिली फाइंड योर आंसर इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स इन ए प्रिसाइज वे। सो मैंने क्या किया, जस्ट ऊपर ऊपर से देखा कि मेन बात क्या बोली गई है। इतने थे, इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं, पहले 8 किलोमीटर थी अब 25 है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, ट्रैफिक, रिसोर्सेज, सेफ्टी प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। सो ये देखो, क्या कोई कंपैरिजन हुआ है ट्रांसपोर्टेशन मेथड की तो हम कोई बात ही नहीं करके आए, सो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, अब हैबिट्स की कोई बात हुई है, कोई बात नहीं हुई, इसका भी नहीं आएगा। मेरिट्स की भी हम कोई बात नहीं करके आए, ये भी नहीं आएगा। फ्यूचर की भी कोई बात नहीं करके आए हैं, प्रेडिक्शन की भी नहीं हुई है, सल्यूशन की भी नहीं हुई है, और सिटी की डेवलपमेंट की भी हमने कोई बात नहीं की कि सिटी डेवलप हो रही है। अब बच्चा कौन सा हमारा, एक बार ज़रा इसको रीड करके देखो। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल्स, हम पढ़ के आए हैं ना कि अब 700 मिलियन है, हर ईयर कितने होते हैं, 40 मिलियन इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले लोग क्या करते थे, 8 किलोमीटर को चलाते थे, और आजकल है वो 25 तक चलाते हैं। ठीक है, और जो हमारी डिपेंडेंसी है इनके ऊपर वो इंक्रीज़ हो रही है। यही हम पीछे पढ़ के आए थे, और ये पूरी लाइन इसके साथ मैच हुई है। सो इसी वजह से जो हमारा इसका आंसर है वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, सो गाइस माइंड में रखना, कैपिटल लेटर्स को सबसे पहली आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर ही लिखने हैं। ठीक है, सो बिल्कुल मैच हुआ। वहाँ पर भी हम यही पढ़ के आए थे कि आजकल मोटर व्हीकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो बिल्कुल यहाँ पर मैच हुआ है। कोई सल्यूशन की बात नहीं हुई, कोई मेरिट्स की नहीं हुई, कोई रोड प्रॉब्लम्स की नहीं हुई, कोई मेथड की नहीं हुई, सिटी डेवलपमेंट की भी कोई बात नहीं हुई। आई होप आपको फर्स्ट आंसर अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने कैसे इसको फाइंड आउट किया है। अब हम सेकंड पैराग्राफ को रीड करेंगे। जस्ट मेन थिंग हमने देखनी होती है, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, एमिशन फ्रॉम कार्स आर फॉर लेस हार्मफुल देन यूज टू बी। जो भी एमिशंस हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, पहले ज़्यादा हुआ करता था। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो सिटी की स्ट्रीट्स हैं और जो मोटरवे हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुकी हैं, मींस वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है मोटर व्हीकल की वजह से। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं, बसेस हैं, टैक्सीज़ हैं। ठीक है, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्मोक और फ्यूम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि जो कंसंट्रेशन है व्हीकल की, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर की जो क्वालिटी है ना अर्बन एरियाज़ में, वो क्या हो रही है, बहुत गंदी हो चुकी है। ठीक है, बहुत एयर पल्यूट हो चुकी है, कहाँ पे, सिटी में। ठीक है, और सम टाइम डेंजरस टू ब्रीथ यहाँ तक हो चुकी है कि कई बार लोगों को क्या होता है, अच्छे से सांस भी नहीं आती। किसकी वजह से, ये जो मोटर व्हीकल्स वहाँ पे इंक्रीज़ हो चुके हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि जो मॉस्को है, उन्होंने क्या किया, लिस्ट बनाई उन कैपिटल्स की जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है। कंजेशन क्या होता है, भीड़ है। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्यूम है। ठीक है, उन्होंने हमें ये बताया। फिर मैक्सिको क्या था, वहाँ पे क्या है, पल्यूशन ही हेल्थ प्रॉब्लम का मेन रीज़न है। अब देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं गई, मैंने यही देखा कि वो लेस हार्मफुल है, क्राउडेड ज़्यादा हो चुके हैं, फ्यूम्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, एयर क्वालिटी गंदी हो चुकी है। उन्होंने लिस्ट बनाई, यही मेन रीज़न था हेल्थ का। पूरे डिटेल में मैं नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें इतनी ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो इसी वजह से मैं जस्ट ऊपर से ओवरव्यू पिक कर रही हूँ। सो अब हम वहाँ पे चलते हैं और मैच करते हैं कि कोई ऐसी बात हो रही हो एयर क्वालिटी की। ठीक है, पल्यूटन हो गया, उनको ब्रीथ नहीं आ रही है। ठीक है, स्मोक की। सो देखते हैं फिर। मेथड की तो कोई बात नहीं हुई, रोड की प्रॉब्लम की कोई बात नहीं हुई, मेरिट्स की कोई बात नहीं हुई, फ्यूचर की कोई बात नहीं हुई, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। सिटी की डेवलपमेंट की तो हमने कोई बात नहीं की। हमने तो ये बताया था कि सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। सो यहाँ पे हमें कोई भी नहीं गिवन है कि सिटी में ये प्रॉब्लम है। सो इट मीन्स कि जो हमारा जो पैराग्राफ बी है वो क्या है, खाली है, वो एम्प्टी है। ठीक है, उसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, जो साइड में आपने लिखे हैं ना अब कि 2 एक्स्ट्रा, अब वहाँ पे आपने रब करके 1 एक्स्ट्रा लिख लेना है कि अब एक एक्स्ट्रा बचा है।
किसी के साथ पैराग्राफ बी नहीं मैच हुआ कि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो चुका है, स्मोक वगैरह इंक्रीज़ हो चुकी है, लोगों को सांसें नहीं आ रही, उन्होंने लिस्ट बनाई, ऐसी कोई भी बात हमें यहाँ पे नहीं मिली है। सो इसी वजह से जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है वो क्या है, खाली है। ठीक है, अब हम थर्ड को रीड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अनटिल 100 ईयर अगो, 100 साल तक क्या होता था, जो जर्नी थी वो 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर ही हुआ करती थी, इससे बाहर कोई भी ट्रैवल नहीं करता था। ठीक है, द डिस्टेंस कन्वीनियंटली असेसिबल बाय हॉर्स, जो ये डिस्टेंस होता था 20 किलोमीटर का, ये इजीली कवर कर लेते थे किसकी हेल्प से, हॉर्स की हेल्प से। असेसिबल मीन्स कवर कर लेना इजीली। ठीक है, हैवी फ्रेट कुड ओनली बी कैरिड बाय वाटर और रेल, जो बहुत वेट वाला सामान होता था उसको किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, वाटर की या फिर रेल की हेल्प से किया जाता था। वो हमें पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि पहले जो हमारी जर्नी थी वो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही हुआ करती थी, जो हम ट्रैवल करते थे वो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही हुआ करता था, जो कि इजीली हम हॉर्स की हेल्प से कवर कर सकते थे। फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई वहाँ पे हैवी चीज़ होती थी तो उसको हम वाटर या फिर रेल के हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट कर दिया करते थे। इन्वेंशन ऑफ द मोटर व्हीकल, जब से इन्वेंशन हुई है उन्होंने बोला मोटर व्हीकल की। ठीक है, फिर उसके हेल्प से क्या हुआ है कि ये जो डिलीवरी एरिया है वो क्या हो चुका है, वाइडर हो चुका है, मींस बहुत बढ़ चुका है, फैल चुका है। पहले 20 था, अब 20 से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने क्या बोला कि 90% जो इनलैंड फ्रेट है वो किससे कैरिड किया जाता है, अब रोड से किया जाता है। पहले उन्होंने बोला कि वो रेल या फिर वाटर की हेल्प से करते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम में वो रोड से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ से आंसर क्लियर होगा। पहले उन्होंने 100 ईयर की बात की है, अब वो मोटर व्हीकल की बात कर रही हैं जो आजकल चल रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको मैंने फाइंड आउट किया। यहाँ पर ज़रा देखना कि कौन सा टेंस यूज़ किया हुआ है, पास्ट, और 100 ईयर क्या हुआ, पास्ट। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा रीड करना कि कौन सा यहाँ पे टेंस यूज़ किया गया है। इसका यूज़ हुआ है प्रेजेंट में, वर्क किसमें होता है, पास्ट में। सो प्रेजेंट और पास्ट को क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है इन दोनों का। ठीक है, पहले 20 था, इजीली हॉर्स की हेल्प से कर लेते थे, लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, रोड से कर रहे हैं, एरिया वाइड हो चुका है। कंपैरिजन कर रहे हैं ना पास्ट और प्रेजेंट का। सो जब हम लोग वहाँ पर गए, कोई बात नहीं कि सिटी डेवलपमेंट के इम्पैक्ट की, ये हो चुका है। ठीक है, प्रेडिक्शन की कोई बात नहीं हुई, मैरिट्स की कोई बात नहीं हुई, ड्राइविंग हैबिट्स की कोई बात नहीं हुई। बच्चा कौन सा है हमारा, अ कंपैरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड। अब हमने मेथड की भी बात की ना, अब आप बोलो कि कौन से मेथड, हॉर्स का यूज़ करते थे। ठीक है, फिर रेल का यूज़ करते थे, वाटर का यूज़ करते थे, आजकल रोड का यूज़ कर रहे हैं। मेथड्स बताए ना उन्होंने कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी पास्ट में और प्रेजेंट में। यहाँ पर भी यही बोला है कि पास्ट में और जो प्रेजेंट का ट्रांसपोर्टेशन मेथड है उनके बीच में कंपैरिजन हुआ है। पास्ट में कौन सा हुआ था, हॉर्स, वाटर, रेलवे, आजकल रोड से होता है। सो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया था। सो इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा, सी। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब हम डी को रीड करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इन यूरोप मोस्ट सिटीज़ आर स्टिल डिज़ाइन फॉर ओल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अडॉप्शन टू द मोटर कार हैज़ इन्वॉल्व्ड एडिंग रिंग रोड्स, वन वे सिस्टम, पार्किंग लोट्स। अब उन्होंने क्या बोला है कि आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, ऑप्ट कर रही हैं, क्या चीज़ को ऑप्ट कर रही हैं, रिंग रोड्स को। ठीक है, रिंग रोड्स न्यू बनाई जा रही हैं सिटीज़ में। ठीक है, वन वे सिस्टम हो रहा है, पार्किंग वगैरह सिटीज़ में आना शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने जस्ट हमें क्या बोला कि अब क्या कर रही हैं सिटीज़, ऑप्ट कर रही हैं न्यू न्यू चीज़ों को। ठीक है,
न्यू न्यू चीज़ों को वो ऑप्ट कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने बता दिया रिंग रोड, वन वे सिस्टम, पार्किंग वगैरह ऐड होना शुरू हो चुकी है। इन द यूनाइटेड स्टेट मोर लैंड इज़ असाइन टू कार यूज़ देन टू हाउसिंग। यूनाइटेड स्टेट में क्या हो रहा है कि जो ज़्यादातर ज़मीन है वो किसके लिए यूज़ की जा रही है, कार के लिए यूज़ कर रहे हैं, हाउसिंग को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, हाउस छोटे कर रहे हैं, हाउसेस को कम प्लेस दे रहे हैं और कार्स को ज़्यादा प्लेस दे रहे हैं। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, द लाइफ विदाउट अ कार इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अर्बन एरियाज़ में उन्होंने बोला कि कार के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। मास यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल हैज़ ऑल्सो किल्ड और इंजर्ड मिलियंस ऑफ पीपल। Other social effect has been blamed on the car such as alienations and aggressive human behavior। उन्होंने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं मोटर व्हीकल का, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को चोट भी लग जाती है, ठीक है, और कई लोग तो मारे भी जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ब्लेम लगते हैं, किसकी वजह से? कार की वजह से। देखो ध्यान से देखो, मेन बात हमने क्या देखी, अब इसका मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दूंगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि यूरोप में काफ़ी सिटीज़ हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो न्यू न्यू चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। उन्होंने बता दी कौन कौन सी, ठीक है, कि सिटीज़ में ये चीज़ें वो ऑप्ट कर रही हैं, रिंग रोड को, वन वे सिस्टम को, पार्किंग को। यूनाइटेड स्टेट में उन्होंने बोला कि जो ज़्यादातर लैंड है वो कार के लिए यूज़ की जाती है, हाउसेस के लिए कम लैंड यूज़ की जाती है। फिर उन्होंने बोला कि अर्बन एरियाज़ में लाइफ इम्पॉसिबल है अगर कार ना हो तो, ठीक है। कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्बन एरियाज़ में, चाहे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इंक्रीज़ हो चुका है, इसकी वजह से काफ़ी लोग मारे जाते हैं, इंजर्ड भी हो जाते हैं, ठीक है। सारा ब्लेम किसके ऊपर आता है? कार्स के ऊपर आता है। सो इन्होंने क्या बताया हुआ है, कार के बारे में बताया है कि कार के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसके ऊपर? सिटी के ऊपर, ठीक है। क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हो रही है सिटीज़ में, वो भी बताया गया है, और कार की वजह से कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं वो भी बताएं। अब एडवांटेजेस क्या है, न्यू न्यू चीज़ें ऐड हो रही हैं, रिंग रोड, वन वे सिस्टम, पार्किंग। डिसएडवांटेजेस क्या है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि कौन कौन सा हो चुका है, किसके साथ वो मैच करता है, ठीक है। सो ये तो हो चुका है, इसको मैंने कट कर दिया, ये भी हो चुका है, ठीक है। कोई ड्राइविंग हैबिट्स की बात की हो, रोड प्रॉब्लम की बात की हो, कोई बात नहीं हुई, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि हैबिट्स की बात हुई है कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन रोड पे प्रॉब्लम होती है, वो तो हमने नहीं देखा कि रोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो ये नहीं आ सकता। पब्लिक की तो हमने कोई बात ही नहीं की, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शन की कोई बात नहीं हुई है। बचा कौन सा है हमारा, एक बार इसको रीड करो, इम्पैक्ट ऑफ कार। कार का इम्पैक्ट बता रहे हैं सिटी की डेवलपमेंट में, कि कार का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किसके ऊपर? सिटी के ऊपर। अब उन्होंने पॉजिटिव भी बताया और नेगेटिव भी बताया। पॉजिटिव कौन सा, कि रिंग रोड, ठीक है, वन वे सिस्टम बन चुका है, पार्किंग्स आ चुकी हैं, ये क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है, ये इसका रिजल्ट आ रहा है कार्स का, ठीक है। नेगेटिव उन्होंने कौन सा बताया, नेगेटिव उन्होंने बताया कि काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, मारे जाते हैं, किसकी वजह से? कार की वजह से। कहाँ पे? अर्बन एरियाज़ में। सो इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? डी। आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा। जो पैराग्राफ ई है वो आप मुझे रीड करके बताओगे, ठीक है। अच्छे से आप इसको रीड करो और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सो इसको आपने अच्छे से रीड करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। सो ज़रूर बताना इसका आंसर, अच्छे से देख लो कि इसमें क्या क्या चीज़ बोली गई है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ फीडबैक में आंसर ज़रूर देना। सो देखो, इसको अच्छे से रीड करो, जैसे जैसे मैंने टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करो, तो डेफिनेटली आपके बैंड स्कोर आ जाएंगे। और जो भी अगर प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो अच्छे से आप इसको देख लो, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ऑप्शंस बता देती हूँ। हो सकता है कि ये एम्प्टी भी हो, ये बात ध्यान में रखना कि एक अभी एक्स्ट्रा हमें गिवन है। सो मेक श्योर और प्रिसाइज वे से आंसर्स को फाइंड आउट करना।
सो ये आप लोग देख सकते हो, हमारा ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब इन तीनों में से आप देखो कि कोई आता है जहाँ फिर ये एक्स्ट्रा हमें गिवन है कंफ्यूज करने के लिए। मैं आपको पैराग्राफ एफ रीड करके बताती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, जो टेक्निकल सोल्यूशन है, टेक्निकल सोल्यूशन कैन रिड्यूस पोल्यूशन प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि जो टेक्निकल सोल्यूशन है वो इस प्रॉब्लम को, जो पोल्यूशन की है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और जो एफिशिएंसी है किसकी, इंजन्स की, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट फ्यूल कंजप्शन एंड एग्जॉस्टेड एमिशन, कि जो फ्यूल की कंजप्शन है और कितना व्हीकल एमिशन छोड़ेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किस तरह की कार को प्रेफर करते हैं। क्योंकि बहुत सारी कार्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जो फ्यूल है वो कंज्यूम करती हैं। सो इसी वजह से बोला कि काफ़ी सारे कस्टमर है वो महंगी महंगी कारों को प्रेफरेंस देते हैं, और कंजप्शंस है वो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही होती है, किसकी, फ्यूल की और एमिशन की। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी बोला है, और ये चीज़ के ऊपर भी फ्यूल की कंजप्शन डिपेंड होती है कि ड्राइवर उसको किस वे से ड्राइव कर रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला कि कुछ ड्राइवर होते हैं वो इजीली कंजप्शन कर सकते हैं फ्यूल की, और कई ड्राइवर ऐसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है और एमिशन है वो वेस्ट कर देते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, मैनी पीपल बाय लार्जर कार, काफ़ी लोग हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कार खरीदते हैं। दे नीड, उनको सिर्फ ज़रूरत किसकी होती है, छोटी कार की होती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कार्स हैं ख़रीद लेते हैं और उसको एग्रेसिवली मींस केयरलेस वे से वो कार्स को ड्राइव करती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला बिसाइड ग्लोबल कार यूज़ इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, और ग्लोबल लेवल पर भी कार्स का जो कंजप्शन रेट है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, और इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, किसमें, एमिशंस में और फ्यूल की एफिशिएंसी में कोई भी जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो। उन्होंने क्या बोला कि टेक्निकल सॉल्यूशन से हम इसको पोल्यूशन की प्रॉब्लम और एमिशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। कहते हैं कि फ्यूल की एफिशिएंसी और जो एमिशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसी कार को प्रेफर करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइवर उसको किस वे से ड्राइव कर रहा है कार को। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कार्स को ख़रीद लेते हैं। ठीक है, उनको इतनी महंगी कार की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बहुत बड़ी कार्स हैं वो ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत केयरलेस वे से ड्राइविंग करते हैं। कार्स का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, कोई भी इम्प्रूवमेंट एमिशन और फ्यूल की एफिशिएंसी में नहीं आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, अब वहाँ पे जाके मैच करेंगे कि ऐसी कोई बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई बात हो रही हो, एमिशन की बात हो रही हो, ड्राइवर की बात हो रही हो। ठीक है, कि कैसे वो चलाते हैं, कैसे कस्टमर्स कार्स को, ठीक है, रेंट पर लेते हैं, या फिर वो कैसी डिमांड करते हैं कार की, उसके ऊपर डिपेंड होती है। सो देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारा हो चुका है। ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। प्रेडिक्शन की कोई बात नहीं हुई। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई बात नहीं हुई। बचा कौन सा हमारा, हाउ ड्राइविंग हैबिट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू रोड प्रॉब्लम्स, कैसे ड्राइविंग हैबिट्स कॉन्ट्रीब्यूट करती है रोड की प्रॉब्लम्स। अब ड्राइविंग हैबिट्स उन्होंने बोला कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइवर उसको कैसे कर रहा है। सो ड्राइवर की हैबिट्स कैसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर उसकी हैबिट्स अच्छी होंगी तो कोई रोड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मींस एमिशन नहीं होगा, फ्यूल कोई भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर उसकी ड्राइविंग हैबिट अच्छी नहीं है, वो केयरलेसली ड्राइव करता है, सो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्यूल भी वेस्ट होगा और एमिशन है वो भी ज़्यादा होगा। सो ड्राइवर की हैबिट्स की बात हम पीछे करके आए हैं। रोड प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये हमारा बिल्कुल मैच हुआ है एफ़ के साथ। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो गाइस, आप लोगों ने क्या करना है, पैराग्राफ जी और एच को रीड करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। हो सकता है ये दोनों फिल हो सकता है इनमें से कोई एक एम्प्टी हो। ठीक है, आप लोगों ने पैराग्राफ ई, जी और एच को आपने रीड करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या आ सकता है। इनमें से 2 फिल होंगे, ठीक है, और एक खाली होगा। वो आपने मुझे बताना है कि कौन सा फिल है, कौन सा इसमें एम्प्टी है। सो ज़रूर बताना। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू ज़रूर देती हूँ।
पैराग्राफ ए में हमने क्या देखा, पहले 700 मिलियंस उन्होंने बोला वर्ल्ड में व्हीकल हैं, वो हर साल 40 मिलियन इंक्रीज़ होते हैं। पहले 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाता था, आजकल 25 किया जाता है। बहुत लोग व्हीकल का यूज़ डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। डिपेंडेंसी किसके ऊपर, व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, उन्होंने हमें ये बोला था। जब हम लोग वहाँ पर गए, हमने देखा कोई भी बात पास्ट प्रेजेंट की नहीं हुई है, कोई रोड प्रॉब्लम की नहीं हुई है, मैरिट्स की नहीं हुई है, फ्यूचर की नहीं हुई है, सिटी की डेवलपमेंट की नहीं हुई है। बच्चा कौन सा हमारा कि यूज़ है मोटर व्हीकल का वो इंक्रीज़ हो चुका है। उन्होंने हमें बता दिया था कि डिपेंडेंसी इंक्रीज़ हो रही है मोटर व्हीकल के ऊपर, हर साल 40 मिलियन इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, बी हमारा एम्प्टी था। ठीक है, कोई भी बात सिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं की गई थी कि वहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, पोल्यूशन, कोई भी बात वहाँ पे नहीं हुई थी। तो जब हमने थर्ड को रीड किया तो उन्होंने बोला कि पहले जो जर्नी थी वो 20 किलोमीटर की रेंज से की जाती थी, ईजिली हॉर्सेस से कवर कर लेते थे, और जो हैवी फ्रेट था वो वाटर के थ्रू और रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे। लेकिन आजकल सारा कुछ रोड के थ्रू ही होता है। तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कंपैरिजन किया था, पास्ट में हॉर्सेस का यूज़ करते थे, आजकल वो बाय रोड कार का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बता दिया कि पहले हॉर्सेस का यूज़ होता था, आजकल किसका होता है, व्हीकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उन्होंने हमें बता दिया। सो इसीलिए हमारा आंसर वो आया था, कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, पैराग्राफ जो डी था उसमें क्या बताया है कि कार्स की वजह से, मोटर व्हीकल की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें आना सिटीज़ में शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि रिंग रोड, वन वे सिस्टम, पार्किंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। ठीक है, और कहाँ पे उन्होंने बोला था, यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी ज़्यादा जो लैंड है वो किसके लिए रखी जाती है, कार्स के लिए रखी जाती है, और कम लैंड हाउसेस के लिए रखी जाती है। ठीक है, तो सिटी लाइफ को कार के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है सिटीज़ में कार। और उन्होंने बोला चाहे इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, इंजर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं। जब हम लोग वहाँ पर, ये हमारा हो चुका था, ड्राइविंग हैबिट्स की कोई बात नहीं हुई, पब्लिक की कोई बात नहीं हुई, सॉल्यूशन की कोई बात नहीं हुई, ये हो चुका था। बच्चा कौन सा हमारा, सिटी डेवलपमेंट, सिटी की डेवलपमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव भी बताया उन्होंने, नेगेटिव भी बताया। पॉजिटिव कौन सा, रिंग रोड, वन वे सिस्टम, पार्किंग इंक्रीज़ हो रही हैं, और नेगेटिव उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो इंजर्ड है लोग इसके साथ हो जाते हैं, और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, उन्होंने हमें ये बता दिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट था वो आप लोगों ने रीड करना है, जो ई वाला है उसको अच्छे से आप इसको रीड करो, ई को यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो, और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो इसका आंसर। और एफ़ का था कि टेक्निकल प्रॉब्लम है वो इजीली पोल्यूशन को मिटिगेट कर सकती हैं। ठीक है, और फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि फ्यूल की कंजप्शन जो एफिशिएंसी है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि कस्टमर कैसी कार को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी डिपेंड है कि जो ड्राइवर है उसको कैसे ड्राइव कर रहा है, कैसे चला रहा है कार को। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बिग बिग कार्स को बाय कर लेते हैं, उनको इतनी महंगी कारों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है और वो एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं, और जो इमिशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और फ्यूल है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो ग्लोबल कार है उसका यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और कोई भी इम्प्रूवमेंट है वो एफिशिएंसी में और एमिशन में नहीं हो रही है। ठीक है, जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमारा कौन कौन सा हो चुका था, ये हो चुका था, और ये 3 हमारे हो चुके थे। तो हमने देखा कि उन्होंने कोई भी बात फ्यूचर की नहीं की है। ठीक है, उन्होंने कोई भी बात पब्लिक की नहीं की है। बचा कौन सा हमारा, सेकंड, रोड प्रॉब्लम बता दिया, इमिशन हो जाता है इसकी वजह से, और क्या हो जाता है, उन्होंने बोला फ्यूल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और ड्राइविंग हैबिट्स उन्होंने बता दी कि ये ड्राइवर के हाथ में होता है कि वो कैसे एक कार को ड्राइव करते हैं। ठीक है, अग्रेसिवली करते हैं या फिर सेफली करते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से हमारा एफ़ का आंसर आया था। ठीक है।